अब्दुल लतीफ आर्को को इंटक का बनाया राष्ट्रीय समन्वयक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल ने नियुक्ति पत्र देकर दिलाई शपथ। सिंधी कैंप स्थित होटल आर्को पैलेस में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में अब्दुल लतीफ आर्को को नियुक्त किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल, राष्ट्रीय महासचिव ने आर्को को नियुक्ति पत्र दिया, साथ ही शपथ दिलाई। मौजूद लोगों ने अब्दुल लतीफ आर्को को माला पहनाकर बधाई पेश की। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल ने कहा कि अब्दुल लतीफ आर्को को एक जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आर्को सभी वर्गों के लोगों के लिए हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं, उनके हक की आवाज़ बनते हैं और अब और जोश के साथ में इंटक को आगे लेकर जाएंगे। अब्दुल लतीफ आर्को ने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है, उसे ईमानदारी के साथ निभाई जाएगी और आने वाले वक्त में इंटक को काफ़ी ऊंचाई पर लेकर जाना है। कौशिला प्रसाद शर्मा यह शपथ लेता हूँ कि अपनी नियुक्ति का सम्मान करते हुए तथा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक के संविधान का सम्मान करते हुए तथा इस संविधान का अनुपालन करते हुए भारत के तथा अपने प्रदेश के असंगठित एवं संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए जो भी लड़ाई लड़नी होगी वह अनवरत लड़ता रहूंगा। जय इंटक। अब्दुल लतीफ साहब आर्को जी निरंतर समाज सेवा, चाहे बुनकर के मुद्दा हो, आम यानी कोई भी ऐसा मजदूर, एक खुद इतने बड़े इंडस्ट्रीज होते हुए भी मजदूर का ख्यालात इनके हृदय में है, तो समझ लीजिए कि इनका हृदय कितना बड़ा है, जो दूसरे का पीर परायो जाने ना, जो गांधी का विचार है। गांधी जी ने जो कहा कि पीर परायो जाने ना, उन्होंने इस संकल्प के साथ जिस तरह से कांग्रेस के हर कदम पे मदद करते हुए पार्टी के सदस्यता के साथ, और आज हमारे समन्वयक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर इनको बनाया गया, इसलिए कि इनके अंदर जो जज्बा है काम करने का, जो उम्मीद है इनसे कि इन्होंने जो जोड़ने का एक नाकाब इरादा के साथ अपने मजबूत इरादा जिन्होंने पेश किया है, आज सबके खिदमत में यहाँ पर जो उपस्थिति हुई, और इन्होंने एक इस 60 साल की उम्र में एक युवा का जोश लेकर इन्होंने हमारे साथ हमारे जज्बात मजदूरों की आवाज़ उठाने के लिए इन्होंने एक संकल्प लिया। चाहे संगठित कामगार जो आज राजस्थान में अपेक्षित मजदूर हैं, यहाँ पे कल कारखाने जाए, आप देखे होंगे वहाँ पे जो सदियों से धोखा दिया जा रहा है इंडस्ट्री के लोगों ने, जो मजदूरों को एक बंधक मजदूर बनाकर मनरेगा का पैसा राजस्थान में नहीं दिया जाता, उनसे काम कराया, 100 दिन की गारंटी का बात कर उनको मौका नहीं, यहाँ के लोग मजबूर होकर पलायन करते हैं। यानी सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी सरकार, जिस तरह से जो मुख्यमंत्री शर्मा जी हैं, इनसे मजदूर की मजबूरी नहीं देखी जाती है। ये बड़े पूंजीपतियों का साथ, अडानी अंबानी का स्वागत करने वाली पार्टी है। इन कई मजदूरों पर से केस हटाया जाएगा तो हमारा इंटक धरना प्रदर्शन देगा, और मजदूर के न चाहे पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश में हम ये ऐलान करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ मजदूर होंगे हमारा इंटक महासंघ वहाँ लड़ेगा, उनके समस्याओं का निदान करने के लिए अपने हर व्यवस्था के तहत अपना वो खून पसीना हमारे लिए देश के लिए लुटा रहे हैं, तो हम भी अपना खून पसीना, अपने ताकत को सड़क से संसद तक लड़ाई में ले जाएंगे। थैंक यू। देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूँ, और इस जिम्मेदारी के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ईमानदारी से पूरे मुल्क की जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं हद इम्कान अपनी ताकत के मुताबिक हर जगह जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मजदूरों का साथ देंगे, और हर तरह से उनकी आवाज़ बनकर हम जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है
चाहे वो सरकार हो या सरकार के अलावा कोई बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनियां हों, जहाँ जहाँ जुर्म हो रहा है हम उनके खिलाफ हर तरह की उनकी मदद करेंगे इस जुर्म को मिटाने के लिए, और पूरी ताकत के साथ हम पूरी उम्मीद है इस बात की कि लोग हमारा इस मामले में साथ भी देंगे। ये मुझे आज नियुक्ति पत्र मिला है। आरोग्य साहब, क्योंकि इंटक किसी ज़माने में राजस्थान में एक अपना मुकाम बना करके रखती थी, लेकिन अभी इंटक बिल्कुल लापता सी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, तो उसको किस तरीके से आप जोड़कर किस तरीके से उसको मजबूत करने की कोशिश करें? देखिए, ये बात सही है कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी ये बात बताई है कि इंटक जो है, जो पहले इस पर काबिज थे, उन्होंने अपनी दुकान समझ ली थी, तो वो सब अपने आप को मालिक की तरह डील करने लगे थे। और उसके बाद अध्यक्ष जी ने इसकी लड़ाई लड़ी। 1992 में को इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उसके बाद संजीवा रेड्डी जी ने इंटक के साथ विश्वासघात किया, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करवा दिया उन्होंने, एक सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने रद्द करवाया। उसके बाद स्वयं का इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस नाम का एक संगठन 6 फरवरी 2007 को, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 5098, आप लोग इसको बोल्ड अक्षरों में छापिए कि उन्होंने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन रद्द करवाया और 6 फरवरी 2007 को 5098 रजिस्ट्रेशन नंबर के तहत दूसरा यूनियन, जिसका नाम है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको रजिस्ट्रेशन करवाया और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की सारी संपत्ति हड़प ली। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से संबद्ध सारे यूनियन को उन्होंने अपने अंदर एफिलिएट किया। ये पूरी तरह से बेकायदेशीर है, कानून के खिलाफ है, क्योंकि उनका फेडरेशन नहीं है। उनका जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो फेडरेशन नहीं है, फेडरेशन हमारे पास है। ये देखिए, फेडरेशन हमारे पास है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। हमको सेक्शन F10 में हमको एक रजिस्ट्रेशन दिया गया है, एज अ फेडरेशन रजिस्ट्रेशन दिया गया है। हमारे पास ऑर्डर कॉपी है, लेबर कमिश्नर की ऑर्डर है, लेबर कमिश्नर ने ऑर्डर दिया हुआ है कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमको ये, और बाद में हमारा ये संविधान मंजूर किया गया है, रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है, संविधान मंजूर किया गया है। नियमतः हम असली फेडरेशन है, हमारी लड़ाई चल रही है, हर राज्य में लड़ाई चल रही है। जहाँ तक होगा बहुत जल्द हम, हमारे राष्ट्रीय नेता जो कि विरोधी पक्ष नेता भी हैं, माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी के साथ मिलकर बहुत जल्द हम एक अंतिम निर्णय लेने वाले हैं और हमारी संबद्धता स्वीकार की जाएगी और ऐसे में ये झगड़ा, ये मसला एकदम से खत्म हो जाएगा।